हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्चर के बारे में, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था फ्रॉम द 6th यूनिट ऑफ पीडियाट्रिक्स। तो चलिए इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। टर्म फ्रैक्चर जो होता है वो इंडिकेट करता है ब्रोकन बोन को, राइट। फिर मोस्ट ऑफन ये यंग चिल्ड्रन में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उनकी बोन फ्रेजाइल होती है और स्टिल ग्रोइंग एज में होती है और कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुई होती है, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो अगर कोई भी ब्रेक हुआ है इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन तो उसको हम फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एक्सेसिव प्रेशर पड़ने की वजह से हो सकता है बोन में, जो कि बोन अनेबल हो गई हो उस प्रेशर को बियर करने के लिए, और वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है वहाँ पे कंटिन्यूटी। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर के बारे में बात करेंगे तो पहला जो टाइप है हमारे पास वो ओपन फ्रैक्चर है। एज अ नेम सजेस्ट कि ओपन फ्रैक्चर है, यानी कि इसमें क्या होगा, ब्रेक तो होगा ही बोन में, एज वेल एज स्किन जो होगी, स्किन के टिश्यूज को ब्रेक करके क्या होगा, बोन आपकी बाहर आ जाएगी, यानी कि टीयरिंग हो रही है आपके स्किन में भी अलॉन्ग विद द ब्रेकेज ऑफ बोन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन फ्रैक्चर। और ओपन फ्रैक्चर में आपको इन्फेक्शन का रिस्क हाई रहता है, क्योंकि वहाँ पे स्किन की भी टीयरिंग हो जाती है, राइट। फिर क्लोज फ्रैक्चर की बात कर लेते हैं तो इसको सिंपल फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं। ओपन फ्रैक्चर को हम कंपाउंड फ्रैक्चर या फिर उसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्लोज फ्रैक्चर को हम सिंपल फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे क्या होती है, बोन तो फ्रैक्चर हुई होती है बट यहाँ पे स्किन में कोई कट वुंड या टीयरिंग नहीं होती है, ठीक है। कंप्लीट या कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ये आपका थर्ड फ्रैक्चर है। इसमें क्या होती है कि जो बोन होती है वो फ्रैक्चर्ड हो जाती है, स्प्लिंटर्ड हो जाती है, क्रस्ड होती है इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस। ओके। फिर इनकम्प्लीट फ्रैक्चर की बात कर लेते हैं तो क्या होता है यहाँ पे कि बोन ब्रेक नहीं होती है कंप्लीटली ऑल अक्रॉस, बस थोड़ा सा मतलब क्रैकिंग आ गई होती है या फिर इनकम्प्लीट ब्रेकेज होता है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं इम्पैक्टेड या फिर कंप्रेशन फ्रैक्चर की। तो इसमें क्या होता है कि बोन टूटी होती है, बोन के जो पीसेस होते हैं एक दूसरे में धंस जाते हैं एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर, तो उसको हम इम्पैक्टेड या कंप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं। हेयर लाइन फ्रैक्चर की बात कर लेते हैं तो हेयर लाइन फ्रैक्चर क्या होता है कि माइन्यूट क्रैक आ जाता है किसी अफेक्टेड बोन में, या फिर किसी बोन में अगर माइन्यूट सा क्रैक आता है तो उसको हम हेयर लाइन फ्रैक्चर बोलते हैं, राइट। फिर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की बात कर लेते हैं तो किसी पैथोलॉजिकल डिजीज जैसे ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह की वजह से बोन वीक हो गई है और फिर बोन टूटती है तो उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर यानी कि रिपीटेड स्ट्रेस पड़ रहा है किसी बोन पे, उसकी वजह से फ्रैक्चर अगर हो गया है तो दैट इज नोन एज स्ट्रेस फ्रैक्चर, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर की। तो किस किस पैटर्न में ये जो भी फ्रैक्चर आपने देखे वो किस किस पैटर्न में हो सकते हैं, तो ग्रीन स्टिक हो सकता है। दैट मीन्स कि जैसे कि आप कोई भी हरा पौधा तोड़ो तो वो क्या होता है कि पिचक जाता है बीच से, मतलब कंप्लीटली ब्रेक ना होके क्या होता है, पिचक जाता है, लचीला हो जाता है, तो उसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। दैट मीन्स कि क्या हुआ है कि एक साइड से बोन आपकी ब्रोकन हुई है, अदर साइड से बेंड हो गई है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, वो झुक जाएगी एक साइड पे, तो उसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। ऑब्लिक फ्रैक्चर, तो ऑब्लिक फ्रैक्चर जो होता है वो क्या होता है कि ये स्लांटेड फ्रैक्चर भी बोलते हैं इसको। कभी भी अगर एक फोर्स अप्लाई करते हैं एट द एंगल अदर देन द राइट एंगल ऑफ द बोन, तो अगर ऐसी बोन टूटती है तो उसको हम ऑब्लिक फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर की बात कर लेते हैं तो फ्रैक्चर जो होगी अक्रॉस द बोन हुआ होगा, ठीक है। जो ब्रेकेज होगा वो अक्रॉस द बोन हुआ होगा, ठीक है, एट द राइट एंगल ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, तो उसको हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। स्पाइरल फ्रैक्चर की बात कर लेते हैं तो इसको टॉर्सन फ्रैक्चर के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है कि बोन जो होती है वो ट्विस्ट हो गई होती है और एक दूसरे से अलग हो जाती है, ट्विस्ट होके एक दूसरे से अलग हो जाती है, तो उसको हम स्पाइरल फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। तो मैं डायग्राम दिखा देती हूँ आपको वन बाय वन। तो आप ये देखो, आपको दो डायग्राम दिख रहे होंगे। एक तो आपका एग्जाम्पल है सिंपल फ्रैक्चर का, दैट मीन्स कि ये आपको क्लोज फ्रैक्चर बोल रहे थे कि यहाँ पे देखो कि टीयरिंग बस बोन के अंदर हुई है, इट इज़ नॉट डैमेजिंग द स्किन एरिया, ठीक है। यानी कि बोन तो ब्रेक हो गई है बट
ये कहीं से भी टीयर नहीं किया है इसने स्किन को, राइट। फिर बात कर लेते कंपाउंड फ्रैक्चर की, या फिर इसको ओपन फ्रैक्चर के नाम से भी जानते थे हम लोग। तो क्या हुआ यहाँ पे, इस बोन तो आपके ब्रेक हुई है, साथ साथ में इसने स्किन को टीयर कर दिया है, ठीक है, स्किन को फोड़ते हुए बाहर निकल गई है, जिसकी वजह से वुंडिंग या कट देखने के लिए मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। ये आप देखो, आपको कम्युनिटेड फ्रैक्चर दिख रहा होगा। इसमें क्या हुआ है, बोन बहुत सारे पीसेस में टूट गई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर। और ये है आपका कंप्रेशन फ्रैक्चर। यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से बोन आपका लोड नहीं ले पाई स्पाइनल वाली, और क्या हुआ, वो टूट गई आपकी वर्टेब्री, या फिर फ्रैक्चर हो गया वहाँ पे। तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन फ्रैक्चर, यानी कि कंप्रेस होने की वजह से फ्रैक्चर हुआ है। उसके बाद हमने बात करी थी पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर में, तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर देखा था। तो ग्रीन स्टिक में देखो आप क्या हुआ है यहाँ पे, तो एक साइड पे बोन टूटी हुई, एक साइड पे ट्विस्ट हो गई है, ठीक है। वहीं स्पाइरल फ्रैक्चर में क्या हुआ है कि स्पाइरल हुई है, मतलब ट्विस्टिंग हुई है, उसके बाद से बोन का ब्रेकेज हो गया है। फिर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में मैंने क्या बताया कि ब्रेक होगा अक्रॉस द बोन एट द राइट एंगल ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, ठीक है। राइट एंगल के लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन में क्या होगा, यहाँ पे ब्रेकेज हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्लिक वाला फ्रैक्चर आपका कुछ ऐसे दिखता है। बात कर लेते हैं कॉजेज़ की। तो अगर डायरेक्ट ब्लो हो गया, वहाँ पे कोई फिजिकल स्ट्रेस पड़ा है बोन पे, कोई क्रशिंग फोर्स, या बच्चा गिर गया है, तो ये फ्रैक्चर हो सकता है। सडन ट्विस्टिंग मोशन हुई है, एक्सट्रीम मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, या मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो गया है, तो भी फ्रैक्चर बच्चे को हो सकता है। साइन एंड सिम्टम की बात कर लेते हैं, तो पेनफुल या टेंडर इंजर्ड साइड देखने के लिए मिलेगी, स्वेलिंग रेडनेस रहेगी जो भी इंजर्ड साइड होगी, डिफॉर्मिटी अनयूजुअल शेप हो जाएगा जहाँ से भी हड्डी टूटी है, बोन टूटी है, लॉस ऑफ फंक्शन या मूवमेंट होगा, जाहिर सी बात है नमनेस रहेगी। डायग्नोसिस में हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद एक्सरे, एमआरआई या सिटी स्कैन करा सकते हैं, जिसकी वजह से वो दिख जाएगा कि कहाँ पर बोन टूटी है, पैटर्न क्या है, एंड टाइप ऑफ फ्रैक्चर क्या है। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो आप, तो स्लिंट या कास्ट का यूज़ करें इमोबाइल करने के लिए। मेडिकेशन, जैसे पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दीजिए। ट्रैक्शन, ठीक, एक सपोर्टेड डिवाइस होता है इमोबिलाइजेशन के लिए। सर्जरी करा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से आप याद कैसे रखोगे, तो आपको रफ टप याद रखना है। रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर करिए, फिक्सेशन करिए उसका विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्शन या स्लिंग। फिर टी फॉर ट्रैक्शन का यूज़ करिए, स्किन या स्केलेटल ट्रैक्शन के का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ स्प्लिंट करिए, या फिर प्लास्टर एंड कास्ट से मैनेजमेंट करिए। फर्स्ट एड क्या दे सकते हैं, तो फर्स्ट एड में अगर हम फ्रैक्चर का पढ़ते हैं तो उसमें हम एक चीज़ याद रखते हैं, राइस। आर फॉर क्या करते हैं, करिए रेस्ट कराइए बच्चे को। आइस फॉर आइस कंप्रेस करिए, आइस कंप्रेशन दीजिए। और ई फॉर एलिवेट करिए जो जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैक्चर। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, या फिर और एक और चीज़ कि इफ़ यू वांट टू बाय एनी नर्सिंग कोर्सेज फ्रॉम द NNL, Genomics and the Utkarsh, you can ping me on the Telegram, and thanks for watching.